Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. So मनु ठाकुर दिस साइड। आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। ओके सो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली प्लानिंग होता क्या है। सो फैमिली प्लानिंग इज डिफाइंड एज द वॉलेंटरी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड कपल्स एज टू द डिजायर्ड फैमिली साइज एंड टाइमिंग ऑफ बर्थ। सो फैमिली प्लानिंग क्या होता है? फैमिली प्लानिंग कपल्स का एक वॉलेंटरी डिसीजन होता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया गया एक फैसला होता है कि बच्चों में कितना स्पेस रखना है, हमारी फैमिली कितनी बड़ी होनी चाहिए, हमें कितने बच्चे चाहिए, ठीक है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो डिसीजन लिया जाता है कपल के द्वारा, हस्बैंड वाइफ के द्वारा, उसे बोला जाता है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल्स खुद डिसाइड करते हैं, कपल्स खुद डिसाइड करते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, और जो बच्चों में स्पेस है, ठीक। फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हमें चाहिए, तो उन 2 बच्चों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, एज गैप कितना होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का जो वॉलंटरली कपल्स डिसीजन लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो डिसीजन लिया जाता है हस्बैंड वाइफ के द्वारा, उसे बोला जाता है फैमिली प्लानिंग। क्लियर इट? ओके सो फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट वन इज स्पेसिंग मेथड, सेकंड वन इज टर्मिनल मेथड। तो चार्ट को ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि आगे सब टाइप्स बहुत हैं, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से ध्यान से एक बार रीड कर लेना, सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। क्लियर इट? फर्स्ट वन आ गया हमारे पास स्पेसिंग मेथड। सो स्पेसिंग मेथड फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, ठीक है। 5 टाइप्स हैं इसकी आगे। फर्स्ट वन इज वेरियर मेथड, सेकंड वन इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, थर्ड वन इज हार्मोनल मेथड, फोर्थ वन इज पोस्ट कंसेप्शनल मेथड, एंड फिफ्थ वन इज मिसलेनियस मेथड, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स हमारे आगे। नेक्स्ट आता है हमारा टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन। क्लियर इट? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिंग मेथड की। जैसे कि हमने पढ़ा स्पेसिंग मेथड जो होता है 5 टाइप्स का होता है। सबसे पहले जो हमारा मेथड हुआ है बैरियर मेथड। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं बैरियर मेथड आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड, सेकंड वन इज केमिकल मेथड, एंड थर्ड वन इज कंबाइंड मेथड। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। बेसिकली वी हैव 2 मेथड्स, फर्स्ट वन इज स्पेसिंग मेथड्स एंड सेकंड वन इज टर्मिनल मेथड। सो स्पेसिंग मेथड जो है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, एंड जो हमारा टर्मिनल मेथड है, सेकंड टाइप जो हमारी है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पेसिंग मेथड की कितनी टाइप्स हैं, टर्मिनल मेथड की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। चलिए इनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिंग मेथड की। स्पेसिंग मेथड्स के अंदर हमारे पास 5 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास बैरियर मेथड। फर्स्ट टाइप कौन सी है? बैरियर मेथड। सो बैरियर मेथड्स आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड, सेकंड वन इज केमिकल मेथड्स, एंड थर्ड वन इज कंबाइंड मेथड्स। क्लियर है? सबसे पहले बात समझिए बैरियर मेथड होते क्या हैं। बैरियर मेथड्स वो मेथड होते हैं जो बैरियर क्रिएट करते हैं स्पर्म एंड ओवम के बीच, मतलब दोनों को मिलने नहीं देते, बीच में बैरियर क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसे बोला जाता है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में 3 मेथड हैं हमारे, फिजिकल, केमिकल एंड कंबाइंड। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स वो होते हैं जो जिसमें किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज नहीं किया जाता, मतलब उसे फिजिकल मेथड कहा जाता है। फिजिकल मेथड्स में हम कॉन्डम्स आ जाता है, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम, ठीक है, दोनों का यूज किया जाता है। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है मेल कॉन्डम, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल जो मेथड है हमारा वो है डायफ्राम। ये भी वेजाइनल बैरियर है, डोम शेप्ड रबर डिस्क होता है जिसको यूज किया जाता है वेजाइना में टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस। क्लियर इट? तो ये था फिजिकल बैरियर। अब बात करते हैं केमिकल बैरियर मेथड की। केमिकल मेथड्स में केमिकल का यूज किया जाता है लाइक फोम, टैबलेट्स, क्रीम, जेलीज, इन सारी चीज़ों का यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट आता है हमारा कंबाइंड डिवाइस। यूजिंग केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स विद कॉन्डम्स इज नोन एज कंबाइंड डिवाइसेस और मेथड। देखिए कंबाइंड मेथड्स उन्हें बोला जाता है जब फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स को कंबाइंड करके यूज किया जाता है, उसे बोला जाता है कंबाइंड डिवाइसेस और मेथड्स। क्लियर इट? ये था हमारा बैरियर मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इज स्मॉल टी शेप्ड प्लास्टिक डिवाइस इंसर्टेड इनटू द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। IUDs आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ बर्थ कंट्रोल।
सो आईयूडी टी शेप्ड प्लास्टिक डिवाइस होती है जिसको इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज टू टाइप्स की होती है, कॉपर आईयूडी एंड हार्मोनल आईयूडी। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज एक ट्रेन डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं और इसका जो टाइम पीरियड होता है 5 to 10 ईयर्स होता है, बाकी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आईयूडी। से इंट्रायूटेराइन डिवाइस का यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कितने टाइम तक इसको रखना है। थर्ड वेरियर मेथड है हमारे पास हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव रेफर्स टू बर्थ कंट्रोल मेथड दैट एक्ट ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हार्मोन्स का यूज किया जाता है लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोनल मेथड की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसकी 2 टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज ओरल पिल्स एंड सेकंड वन इज डिपॉट। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरल पिल्स। ओरल पिल्स के अंदर हमारा आ जाता है कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पोस्ट क्वाइटल पिल, वंस अ मंथ पिल एंड मेल पिल। तो देखिए जो हमारा ओरल पिल्स है उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का ही यूज किया जाता है। सेकंड हमारा मेथड आता है डिपॉट। डिपॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल एंड सेकंड वन इज कंबाइंड इंजेक्टेबल। प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यूज किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, लाइक DMPA डिपो मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। सेकंड वन आता है हमारा NETEN मीन्स नॉरएथिस्ट्रोन एनेटेट और थर्ड वन है हमारे पास DMPA-SC। तो ये है हमारे प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल जो हार्मोन इंजेक्शन के थ्रू मसल्स में दिए जाते हैं। सेकंड वन है हमारा कंबाइंड इंजेक्टेबल, इसको कंबाइन करके इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को कंबाइन करके दिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट स्पेसिंग मेथड है हमारे पास पोस्ट कंसेप्शनल मेथड। दीज इंक्लूड मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन एंड एबॉर्शन। तो फर्स्ट वन यहाँ पे बात करते हैं मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन की। इट कंसिस्ट ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द यूटेराइन कंटेंट 6 to 14 डेज ऑफ अ मिस्ड साइकिल। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इट बेस्ड ऑन डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ यूट्रस बाय एडिंग 1 to 5 mg ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन F2। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एबॉर्शन। इट इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फिटस बिकम वायबल टिल 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आती है, अबॉर्शन की। हम अबॉर्ट करा सकते हैं कब तक, जब तक बच्चा 28 वीक का ना हो जाए। 28 वीक्स के बाद हम अबॉर्शन नहीं करा सकते। ओके, सो लास्ट जो मेथड है हमारे पास स्पेसिंग वो है मिसलेनियस मेथड। इट इंक्लूड एब्सिस्टेंस, क्वाइटस इंटरप्ट, सेफ पीरियड, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, ब्रेस्ट फीडिंग, बर्थ कंट्रोल, वैक्सीन। तो ये सारे मेथड आते हैं मिसलेनियस में। सबसे पहले यहाँ पे अब्सिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब्सिस्टेंस मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते, उसको अवॉइड करते हैं। तो इससे भी हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वाइटस इंटरप्ट, इसको विड्रॉ मेथड भी बोलते हैं। सो विड्रॉ मेथड के थ्रू भी हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा सेफ पीरियड, इसे क्लेंट मेथड भी बोला जाता है। इसमें हमें पीरियड्स का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पीरियड्स कब आए और जो सेफ पीरियड टाइम होता है उसमें हम इंटरकोर्स कर सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट मेथड है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट फीडिंग एंड लास्ट वन इज बर्थ कंट्रोल वैक्सीन। तो ये सारे मिसलेनियस मेथड हैं जिनका हम यूज करके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पेसिंग मेथड। तो सेकंड पॉइंट था हमारे पास टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड 2 टाइप्स का होता है, मेल टर्मिनल मेथड एंड फीमेल टर्मिनल मेथड। मेल टर्मिनल मेथड्स में हमारा आता है वसेक्टमी एंड नॉन स्कैल्पल वसेक्टमी, और फीमेल में आता है टोबेक्टमी, मिनी लैप ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपी, स्टरलाइजेशन एंड ट्यूबर लिगेशन। सबसे पहले बात करते हैं वसेक्टमी की। देयर आर 3 मेन मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग अ वसेक्टमी। फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल मेथड, सेकंड वन इज नो स्कैल्पल मेथड एंड थर्ड वन इज वास क्लिप। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या आता है, अ स्मॉल कट इज मेड ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्रोटम। नो स्कैल्पल मेथड में आता अ स्मॉल होल इन मेड इन द स्किन ओवर द वास डिफरेंस। लास्ट वन है हमारे पास वास क्लिप। इसमें क्या होता है, स्पेशल क्लिप आर प्लेस्ड अराउंड द वास डिफरेंसेस। अब बात करते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन में। इसमें क्या होता है, टोबेक्टमी, और टोबेक्टमी ऑल्सो नोन एज अ ट्यूबर लिगेशन। बेसिकली ये क्या है, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट परमानेंटली ब्लॉक्स द फेलोपियन ट्यूब्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें परमानेंटली फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक किया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इट इज अ मेजर प्रोसीजर दैट यूजुअली परफॉर्म्ड इन अ हॉस्पिटल और आउट पेशेंट सर्जिकल क्लिनिक। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।